नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है मैं कोई भी ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। अगर आप में से कई लोग मेरे पुराने ब्लॉग्स देखेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि नए घर का इनाग्रेशन था हमारे, फिर पायु का बर्थडे भी था। तो सारी चीज़ों को मैनेज करने के चक्कर में ना बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करूँगी मैं। बस आप लोग ये समझिए कि अब हम लोग नए घर में शिफ्ट हो गए हैं, तो अब मैं कोशिश करूँगी कि अब से जो है टाइम टाइम पर ब्लॉग अपलोड करती जाऊँ। तो हम लोग ना पायु के बर्थडे के दूसरे दिन ही नए घर में शिफ्ट हो गए थे, जब सारे मेहमान वगैरह चले गए थे। तो अब से आप लोगों को जो भी ब्लॉग देखने मिलेंगे ना, वो सारे नए घर के ब्लॉग्स देखने मिलेंगे। आज ना मैं आप लोगों के साथ सैटरडे और संडे 2 दिन का ब्लॉग शेयर करूँगी। तो सैटरडे मॉर्निंग का ब्लॉग है ये। मैं सुबह ही छत पर पौधों को पानी देने के लिए चली गई थी, क्योंकि गर्मी का टाइम है, पौधे ना काफ़ी ज़्यादा सूख जाते हैं। नए घर में शिफ्ट होने के बाद ना पास की ही नर्सरी से मैं काफ़ी सारे पौधे ले आई थी, क्योंकि जब भी छत पर जाते थे तो काफ़ी सूना सूना लगता था, अच्छा भी नहीं लगता था। और पायु को तो वैसे भी आदत थी पुराने घर में जब भी छत पर जाती थी तो कभी फूल तोड़ कर लेकर आती थी, तो कभी शहतूत तोड़ कर लेकर आती थी। तो एक रीज़न ये भी था कि पायु कभी छत पर घूमने जाए तो कम से कम उसे एंटरटेनमेंट के लिए कुछ पेड़ पौधे तो दिखाई दें। जब मैं नीचे आई ना तो मुझे एक पार्सल दिखाई दिया। गर्मी होने की वजह से ना सारे पार्सल ना सुबह ही आ जाते हैं, मतलब पार्सल वाले भैया सुबह ही सारे पार्सल दे जाते हैं, क्योंकि दोपहर में ना काफ़ी ज़्यादा धूप हो जाती है इसी वजह से। तो मैंने सोचा कि बाकी सारे कामों में उलझ जाऊँ, इससे पहले इसे खोल कर देख लेती हूँ कि क्या आया है। तो मैंने ना गार्डनिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे आइटम्स ऑर्डर किए हैं, और ये कोकोपीट है, उसी से रिलेटेड है। कोकोपीट ना एक्चुअली में नारियल के जो छिलके होते हैं ना, उससे बनता है, और इसे पेड़ पौधों में डालने से ना काफ़ी ज़्यादा टाइम तक नमी रहती है। तो ये ब्रिक्स के फॉर्म में भी आता है और ब्लॉक के फॉर्म में भी आता है। क्या चाहिए? इनको ना भोपाल निकलना था अचानक से यूनियन की किसी मीटिंग की वजह से। तो उनके फ्रेंड्स वहाँ पर वेट कर रहे थे, सारा सामान तो पैक कर लिया लेकिन चार्जर भूल गए अपना। एक्चुअली में ना उनके फ्रेंड जो थे सारे, वो वेट कर रहे थे गाड़ी में, और गाड़ी उन्होंने घर तक लेकर आए नहीं, मेन रोड पर ही लगा दी, इसलिए बस जल्दी जल्दी दौड़ लगाते हुए चले गए। शाम को मैं हम दोनों के लिए, मतलब आंटी और मेरे लिए चाय बना रही थी, फिर अचानक से ना मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, मतलब हवाओं के चलने की ना इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी, इतनी ज़ोर ज़ोर से, एकदम से डर भी लगा कि क्या हो रहा है बाहर। और जब बाहर निकल के देखा ना तो इतनी तेज़ आंधी तूफान था, इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी कि बहुत डर लग रहा था। और ऊपर छत पर जो स्टील का गेट था ना, वो ज़ोर ज़ोर से बज रहा था। तो मैंने सोचा कि ऊपर जाकर देखती हूँ कि क्या हुआ है। बट इतनी तेज़ हवाएं थी कि मैं ना आगे की तरफ चल ही नहीं पा रही थी, मतलब मैं थोड़ा सा आगे चलती और फिर पीछे अपने आप हवाओं की वजह से पीछे की तरफ चली जाती। तो फिर मैंने 2 बार कोशिश की, फिर मैंने सोचा कि रहने ही देती हूँ, फालतू में ही कोई बड़ा सामान उड़कर आ जाएगा तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। पर ना उस दिन जो टीन शेड रखे हुए थे ना, मतलब घर का काम चला होगा जब, तो टीन शेड यूज़ हुए होंगे, तो वो 3 से 4 टीन शेड रखे हुए थे, और वो उड़ उड़ कर ना एकदम हवाओं में, कोई पीछे के घर की तरफ चला गया, कोई साइड में जो खाली प्लॉट पड़ा हुआ है वहाँ पर आकर गिर रहा है। मतलब इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ें आ रही थी, और इतना डर लग रहा था ना कि बिल्कुल बाहर निकलने का मन भी नहीं हो रहा था, और बहुत डर भी लग रहा था कि कहीं वो टीन शेड उड़कर किसी के ऊपर ना आ जाए, किसी को लग ना हो जाए, या फिर कोई बड़ी घटना
घटना ना हो जाए। तो बस वेट कर रहे थे हम लोग, और थोड़ी ही देर बाद जो लाइट थी वो भी चली गई थी। और नया घर होने की वजह से ना अभी कुछ भी नहीं था, मतलब कि इमरजेंसी लाइट वगैरह नहीं थी, चार्जिंग बल्ब वगैरह कुछ भी नहीं थे, और लाइट चली गई थी, शाम के 7-8 बज गए थे और पूरे घर में ना अंधेरा हो गया था। तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो क्या करूँ। फिर जब मैं दिया लगाने गई मंदिर के पास, तो मैंने सोचा कि 2 दिया एक्स्ट्रा जला लेती हूँ और ना वो रख देती हूँ। तो फिर ऐसे करके ना मैंने दिया एक हॉल में रखा और एक किचन में रखा कि थोड़ा सा ना लाइट आता रहे घर में। यहाँ से आप लोग ना संडे का ब्लॉग देखेंगे, तो संडे को भी ना शाम का टाइम है। पायू को आंटी सैंडल्स पहना रही थी ऊपर छत पर लेकर जाने के लिए। काम वाम करने के बाद ना हम लोगों ने सोचा कि आज छत की थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट इवनिंग में ना जो आंधी तूफान चला था उसकी वजह से ना छत पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो गई थी, सारा सामान इधर उधर उड़कर चला गया था, और स्टोर रूम का गेट था ना वो भी टूट गया था, मतलब वो प्रॉपर लगा ही नहीं था, तो काफ़ी तेज़ तेज़ आवाज़ कर रहा था वो। तो हस्बैंड भी आ गए थे, तो वो भी बोले कि चलो मैं भी छत पर चलता हूँ और वो गेट को ठीक कर दूँगा। और मुझे भी ना अपने पौधों को देखना था, क्योंकि इतनी तेज़ आंधी तूफान था ना कि काफ़ी सारे पौधे जो है ना थोड़े से एक तरफ की तरफ झुक गए थे, मतलब थोड़े हल्के हल्के टेढ़े हो गए थे। वैसे भी जब से इनको लाकर रखा है ना, ये पॉलीथीन में ही पैक है, मतलब प्रॉपर गमलों में अभी तक लगाने का टाइम ही नहीं मिला है। ये देखिए, ये वाला जो पाम का पौधा है ना, ये हल्का सा झुक गया है, टेढ़ा हो गया है ना, देखो एक तरफ झुक गया है। इस नए घर में छत पर आना ना मुझे बहुत बड़ा टास्क लगता है, क्योंकि थर्ड फ्लोर पर आना मुझको ऐसा लगता है कि बहुत बार सोचना पड़ता है कि जाऊँ या नहीं जाऊँ। एनीवेज़ पौधों को देखना था तो मैं आ गई, पर अब सोच रही हूँ कि इनको ना प्रॉपर गमलों में लगाकर नीचे ही रख लेती हूँ, बालकनी में या सीढ़ियों पर, क्योंकि गर्मी की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा धूप भी लगती है इनको, और मौसम का तो कोई ठिकाना रहता ही नहीं है, कभी आंधी तूफान चलने लगता है, कभी तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मौसम का तो। और वैसे भी गर्मी में ना इतनी तेज़ धूप की वजह से कहीं ये ख़राब ना हो जाए, तो देखते हैं, अब इन्हें प्रॉपर गमलों में लगाकर मैं नीचे ही रख लेती हूँ। ये ना स्टोर रूम है, और यही वो गेट है जो ना बहुत तेज़ तेज़ बज रहा था, क्योंकि ओपन टेरेस होने की वजह से ना ये गेट पहली बात तो प्रॉपरली लगा ही नहीं था, मतलब हल्का सा टूटा हुआ था, और जब तेज़ हवाएं चली ना तो ये गेट बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ कर रहा था। और स्टोर रूम में ना सारा मटेरियल ही पड़ा हुआ है, मतलब जो भी टाइल्स के टुकड़े हैं, लोहे के बचे हुए टुकड़े हैं, वो मतलब सारा वेस्टेज ही है एक तरीके से। और पुराने घर का जो भी एक्स्ट्रा सामान था जो अब यूज़ में नहीं होता है, या जो भी एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो वो यहाँ पर रख दिया था। तो इसको ना आंटी उठाकर यहाँ पर एक और 1 BHK है साइड में, वहाँ पर शिफ्ट कर रही हैं। हटो रास्ते में से, पायू। शेर शेर नीचे मत बैठो। जाओ, आ जाओ मेरे पास जाओ चलकर। मम्मा के पास, वो देखो बिल्ला है, जाओ। ये बिल्ला ले लो पायू। ये बिल्ला किसका है? जाओ जाओ जाओ। ये इतना एंग्री बिल्ला किसका है? पायू, बोलो पायू।
अच्छा, हम लोग ना शाम के टाइम मार्केट गए हुए थे शॉपिंग करने के लिए। एक्चुअली में इनके मौसी के बेटे की शादी है और मुझे ना येलो कलर की साड़ी चाहिए थी हल्दी में पहनने के लिए। साड़ियाँ तो वैसे मेरे पास बहुत हैं पर ना येलो कलर की नहीं थी। तो मैंने सोचा कि मौका है तो ले ही लेते हैं, संडे का भी टाइम है। लेकिन जैसे ही हम लोग मार्केट पहुँचे ना तो वहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि बिल्कुल ना शॉपिंग करना ऐसा लग रहा था कि स्किप कर देना चाहिए था, बाद में आना था। लेकिन ना फिर भी हम लोगों ने जैसे तैसे एक तरफ साइड में खड़े होकर वेट किया। थोड़ा सा जब ट्रैफिक क्लियर हुआ तब हम लोग आगे बढ़े और जैसे तैसे करके ना शॉपिंग करके फिर घर आए। एनीवेज़ फिर ना मैं ये येलो कलर की ये वाली साड़ी लेकर आई। मतलब ये ना जो प्रॉपर येलो कलर नहीं है, थोड़ा सा मस्टर्ड कलर है। और मुझे ना जो हैवी बॉर्डर्स की साड़ियाँ होती हैं ना वो कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आती है। मतलब बॉर्डर ना मुझे एकदम ऐसे जो पतली पतली बॉर्डर्स होती हैं वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मुझे ये वाली पसंद आई, एकदम सिंपल है, सिर्फ बॉर्डर पे ना थोड़ा थोड़ा स्टोन का वर्क है इसमें। जिस मेन रीज़न से हम लोग मार्केट गए थे ना वो मैं आपको बताना ही भूल गई। एक्चुअली में ना मेरी नोज़ पिन टूट गई थी। पता नहीं अपने आप कहाँ गिर गई थी और फिर किचन में ना झाड़ू लगाते टाइम आंटी को मिली थी। तो बस इसी को एक्सचेंज करने गई थी, लेकिन वो भैया बोले कि इसको ना ठीक करवा लो और इसको भी रख लो और नई भी ले लो। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि ठीक ही बोल रहे हैं। तो ये वाली मेरी बेस्ट फ्रेंड ने गिफ्ट की थी मेरी शादी में, बस वही पहनी हुई थी। और ये गोल वाली नोज़ पिन है जो मैं अभी लेकर आई हूँ। घर वापस आने में ना हम लोगों को इतना ज़्यादा लेट हो गया था, मतलब करीब ना 11 साढ़े 11 बज गए थे। तो इतनी रात में आके कौन ही खाना बनाता, तो खाना भी ना हम लोग साथ में पैक करवाते हुए लेकर आ गए थे। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को भी लाइक एंड शेयर करिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।